चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। और आज हमें उठने में लेट हो गया है क्योंकि कल रात को बहुत लेट आए थे हम लोग रिसेप्शन से। और यहाँ पे देखिए, ये देखो ये कैसे कर रहा है मस्ती। यहाँ पे उठ के सुबह उठ के मम्मी की सारी दवाइयाँ खोलकर यहाँ पे ये मस्ती करने लग रहा है। तो अभी मैं पहले वेद के लिए सूजी बना लूँगी और फिर बाकी का मुझे बाज़ार करना है पूजा के लिए, तो तब मिलती हूँ मैं आपसे। जा रही हूँ अभी बाज़ार में, थोड़ा पूजा के लिए सामान खरीदना है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने छाता क्यों लिया है, पर इतनी धूप है ना कि मैंने एकदम बाहर निकल ही नहीं सकते, आंखों में लग रही है, इसलिए फिर मैंने इसलिए छाता ले लिया। और तो चलिए बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाके थोड़ा बहुत सामान खरीद लेते हैं पूजा के लिए, क्योंकि सुबह से तो महाशिवरात्रि लग गई है, पर यहाँ पर ना शाम को लोग भगवान को पूजा करने जाते हैं। तो शाम का भी मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो पूजा करने जाते हैं, और सुबह मुझे घर पे पूजा करनी है, तो इसलिए ही थोड़ा बहुत सामान खरीदना भी बाकी है। और कल तो हम गए थे शादी में, तो हो ही नहीं पाया कुछ, तो सुबह सुबह आज घर का सब कुछ सेट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जिस दिन घर में बहुत काम रहता है उसी दिन ही हमारी हेल्पिंग हैंड नहीं आती है। और यहाँ से मैंने ले लिए थे फूल, तो बाज़ार में पहले फूल ले लिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे भी लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ा। और यहाँ पे जो फ्रूट वाले भैया थे उनसे थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिए, मनी बेल और ये सब जो शिव भगवान को चढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान था वो भी पूजा का इस दुकान से ले लिया था। और उसके बाद थोड़ी सब्जियां मैं देख रही थी बाजू में, यहाँ से अगरबत्ती और फिर शहद, ये वो जो भी सामान है, एकदम फूल वूल की माला है और जो भी है, दशकर्मा बोलते हैं इसको यहाँ पे। और यहाँ पे से मैंने थोड़ी सब्जियां ले ली थी, और ये बस सब्जी देख ही रही थी, और एक बैंगन वैंगन ये सब लेके मैं चली घर। मेरा बाज़ार एकदम कंप्लीट, जो जो लेना था, दूध दही और पनीर ले लिया है। रात में सोचती हूँ इन लोगों को ये भी सब आज वेज खाएंगे जी, क्योंकि मेरा उपवास है, तो देखते हैं रात में क्या बनाया जाए। और दिन में भी मम्मी भी शायद उपवास रखेंगी, तो दिन में इतना कुछ खाना बनाने का ये नहीं है झमेला, सिर्फ वेद के लिए है। तो चलते हैं अब घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। घर आते ही मैंने पहले पनीर पालक को ब्लांच करके रख दिया था। मैं ब्लांच करके रख दे रही हूँ क्योंकि शाम को मुझे बनाना है, तो फिर उस टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बाजार से आके मैंने पहले सामान रेडी रहेगा और बस मुझे पकाना है। ब्लांच करके रख देती हूँ तो शाम को बहुत आसानी होगी फिर बनाने में। बाज़ार से आके मैं फ्रेश हो गई, स्नान सब हो गया है, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। जो शिवरात्रि की जो घर में जो हमने स्थापित की हुई है शिवलिंग, उनकी उसकी पूजा कर लेती हूँ, और फिर शाम को जाएंगे मंदिर में। तो यहाँ पे मैं पहले पूरे फूल निकाल के रख रही थी, छत पे से भी जाके मैं फूल लेकर आ गई थी, हमारे पेड़ में भी लगे हुए थे, और जो बाज़ार से लेकर आई थी वो अलग अलग कर रही थी। तो ये सब सामान पहले ठीक करके रख दिया, और उसके बाद ये जो पंचामृत था वो भी बना लिया स्नान करवाने के लिए भगवान को। और अब उसके बाद यहाँ पे पहले गोपाल को हम स्नान करवाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे गोपाल की पूजा होती है। तो पहले गोपाल को मैंने पंचामृत से स्नान करवा लिया, और उसके बाद गोपाल को रेडी करके फिर करेंगे शिवलिंग की पूजा। तो यहाँ पे अच्छे से गोपाल को पोंछ लिया है, और अब तिलक लगाएंगे गोपाल को। गोपाल ने पहन लिए अपने कपड़े, और अब गोपाल को अच्छे से सजाकर मैं रख दूंगी आसन पे। और
और अब शिवरात्रि की पूजा भी पूरी कर लेते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाकर। दूध तो नहीं, मैंने पंचामृत बना लिया था, इसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और पहले मैंने अदरक, टमाटर इन सब का तड़का दे दिया है पालक पनीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे पालक पनीर बन रही है। हमारे घर पे नॉर्मल खाना बनता है उपवास के दिन, पूरा जो व्रत का जैसे एकदम खाना बनेगा वैसा नहीं होता है। और फिर यहाँ पे मैंने दाल, पालक पनीर उधर हो रहा है और यहाँ पे मैंने दाल ले ली थी। दाल को बस बॉईल कर लूँगी। तुअर की दाल ली थी मैंने, तुअर की दाल बनाऊँगी आज मैं। यहाँ पे पनीर डाल के एकदम कंप्लीट है सब्जी, और वहाँ पे मैंने दाल बिठा दी है। तो यहाँ पे एकदम सब्ज़ी मेरी एकदम रेडी। और ये जो ठक ठक आवाज़ अगर आपको बीच में कुछ सुनाई देगा तो सोचना हमारे घर पे काम चल रहा है उस वजह से। और यहाँ पे मैं शाम के लिए एकदम रेडी हो गई थी। वहाँ पे दाल और पालक पनीर बन गई। तो यहाँ हो गई थी एकदम मैं रेडी शाम की पूजा के लिए। तो अभी मैं मंदिर जाऊंगी, और उससे पहले मैंने कैसे थाली सजाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान की थाली सजा दी थी। जैसे है बेल, फूल, धतूरा, अगरबत्ती, पंचामृत, थोड़े से कच्चे चावल और फूल ले लिए हैं। तो अब यही लेके मैं मंदिर जाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ मंदिर की पूजा कैसे क्या करी है मैंने। मैं निकल जा रही हूँ पूजा देने के लिए। वेद को चुपचाप जाना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो वेद मेरे पीछे पीछे लग जाएगा। तो बस अब हम निकल जा रहे हैं मंदिर के लिए, सिर्फ मैं अकेली, हम तो नहीं। यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई थी और ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये है काली मंदिर और इन्हीं के साथ है शिव भगवान का भी मंदिर। तो यहाँ पे ये दोनों पूजा ही होती है। और उसके बाद मेरा टर्न आ गया था क्योंकि यहाँ पे भी लाइन दे के ही पूजा करना पड़ रहा था। तो मेरा टर्न आ गया था, तो यहाँ पे मैंने भी अपनी पूजा कर ली और पूजा कर आराम से मैं चली गई थी। लाइन है पर ऐसे भीड़ भड़ाका नहीं है जो आपको जल्दी जल्दी करना है, आप अपना आराम से टाइम लेके कर सकते हैं।
तो मैं भी आराम से इधर अपना कर रही थी, कोई जल्दबाजी नहीं बोल रहा था कि जल्दी करो, ये करो वो करो। पूजा देना कंप्लीट और अब वापस घर की तरफ, क्योंकि वेद को छोड़कर आई हूँ तो वेद पता नहीं क्या हंगामा कर रहा है घर पर। घर आते ही सबसे पहले मैंने चेंज कर लिया, चेंज करके फिर मैं यहाँ पे आ गई किचन में मैं सबसे पहले पूरी का आटा लगा दी। तो आटे में मैंने डाल दिया था जवान, नमक और थोड़ा सा तेल मोयम देने के लिए, और एकदम एक स्टिफ ये जो आटा होता है टाइट स्टिफ आटा मैंने लगा लिया। पूरी के लिए बहुत अच्छी पूरियाँ बनती है इससे, और हम लोग मैदा प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम लोग आटे की पूरियाँ ही खाते हैं। तो यहाँ पे आटा अच्छी तरह लग गया था, अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। और साथ ही में मैंने वहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस पे, कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें डाल दिया तेल, तेल में डाल दिया है जीरा, कड़ी पत्ता, अदरक और टमाटर जो दाल में उबाल के रख के गई थी। तो अब मैं दाल को भी साथ ही साथ तड़का दे देती हूँ। फिर ऐड कर दी थी हरी मिर्च, और हरी मिर्च के बाद मैंने ऐड कर दिया टमाटर। अब टमाटर को भी अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसमें ऐड कर लेंगे नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए। और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया कि टमाटर, अदरक और ये सब है सब अच्छे से पक जाए। और ढक्कन ढक के मैंने एकदम ये करने के लिए रख दिया कि टमाटर सब सारे तड़के अच्छे से मिल जाए मसाले। और फिर इसमें डाल लेंगे दाल, और दाल भी हमारी अच्छे से उबल जाएगी। उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च, हरी धनिया, हरी मिर्च बोल रही हूँ, हरी धनिया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन कैसी थाली बनाई या फिर क्या बनाया प्रसाद में, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैंने दाल अच्छे से उबलने रख दी है, और साथ ही में अब मैं ज़ीरा राइस बनाऊंगी। तो फिर मैंने प्रेशर कुकर को धोकर ज़ीरा राइस चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, और साथ ही में मैं डाल दूंगी चावल। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो वही 4 कप पानी, मैंने 1 कप चावल में 2 कप पानी, वही प्रोपोर्शन में मैंने बनाया है। और चावल बहुत ही अच्छे बने थे। और डाल दिया है थोड़ा नमक, और अब इसके बाद ऐड कर लेंगे पानी। यहाँ चावल भी हो गए थे और साइड में दाल भी कंप्लीट, और मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दी है। और बस अभी मैं गरम गरम पूरियाँ तल लूँगी और पकौड़े तल लूँगी, और उसी के बाद सबको दे दूँगी खाना। और ये थी मेरी आज की थाली महाशिवरात्रि के उपवास में। पूरी, गुलाब जामुन, पालक पनीर, तुअर की दाल, रायता, ज़ीरा राइस और पकौड़े, ये बनाया था आज मैंने सबके लिए और ख़ुद के लिए भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कैसी लगी आपको बताइएगा।